ये खजुराहो के सबसे ऊंचा मंदिर, 1000 साल पुराना मंदिर, इसलिए एक एजेंडा 6 बजे ट्रेन भी है मेरा। एक बच्चा मिल गया, वो बोलने लगा भैया हमारे साथ घूम लो। यहाँ पर भी टिकट घर है क्या सर? यहाँ तक आ गए आप कहाँ से आए हो? ये सब बड़ा बड़ा टेम्पल नहीं है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इंडियन कल्चर को ही दिखलाया गया है। बाहर का ये गार्डन है और यहाँ पे अभी काम चल ही रहा है। इसके ऊपर उतना खास नहीं किया गया है, काम है लगभग 1000 साल पुराना है। जैसे बागेश्वर धाम घूमना है? नहीं, बागेश्वर धाम नहीं घूमना है भाई। फिर वहाँ से निकलेंगे उत्तराखंड की तरफ। ये पूरा योग माया की तरह लग रहा है। प्रतिमा है, उसका सर ही गायब है। यहाँ पे भी कुछ कुछ डैमेज है, मैं बताऊंगा, उसमें आपको आएगा नहीं सही से। बता तो दीजिएगा। इसके अंदर दिख तो रहे नहीं है। इन सब टेम्पलों में पूजा नहीं होता है। और ये गांव पड़ता है इधर खजुराहो टेम्पल की तरफ। यहाँ दूर दूर तक तो कोई ऑटो दिख नहीं रहा है। सामने प्रतिमा है अंदर में, और यहाँ पे भी वही हाल है। इसके बारे में बताओ। बाकी इसके अंदर इधर भी देखिए नष्ट हो गया है। फिर रेलवे स्टेशन आ गए हैं, दुकान सूख गए। भैया लगेज दे दीजिए। भी घूम लिए, कुछ टेम्पल था वो भी घूम लिए। अब चलते हैं, साइकिल का बात करते हैं। 6:30 बजे ट्रेन भी है मेरा दिल्ली के लिए, तो मुझे 6:30 बजे तक स्टेशन पहुंचना भी है। उससे पहले हम घूम लेते हैं 5:30 बजे तक। तो लीजिए आप चले यार, कृष्ण वाले जो मंदिर है ये आपको घुमा देंगे। इतना इधर का सारा टेम्पल घूमना है जो भी है 6-7। हाँ, सारा में घुमा और देंगे। कितना लीजिएगा, कितना बताइए। 300। नहीं सर, आप बता दीजिए। मैं बताऊंगा, उसमें आपको आएगा नहीं सही से। बता तो दीजिएगा, हमारा पड़ता होगा हम आपको घुमा देंगे। 100 रुपये देंगे, नहीं पड़ेगा ना? लग जाएगा। तो वही तो बोले नहीं पड़ेगा आपका सर। 200 देंगे। नहीं सर, रहने देते हैं। ये लोग तो थोड़ा सा ज़्यादा मांग रहे हैं, तो उतना तो हम दे नहीं पाएंगे। चलते हैं, ऑटो से ही घूम लेते हैं, कम समय में हो जाएगा। अभी 1:45 हुआ है, शायद 3-4 बजे तक हम घूम लेंगे। इसका भी ज़्यादा नहीं लगा है, 150 रुपया दे रहे हैं। बाकी सारा टेम्पल हमको घुमा देंगे। थोड़ा बहुत बता भी दीजिएगा ना टेम्पल सब के बारे में। तो ये टेम्पल के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। पहले जैन मंदिर आए हैं, ये हमें जैन मंदिर पहले लाए हैं। सोचे तो थे साइकिल से घूम लेंगे, बट एक बच्चा मिल गया, वो बोलने लगा भैया हमारे साथ घूम लो। एक्चुअली वो नहीं, उनके पापा चलाते, उनको नहीं उतना पता, इस बच्चे को ही पता है। तो हम कहे चलो ऑटो से ही घूम लेते हैं। 100 रुपये के आसपास साइकिल से भी लगता है, ऑटो से 150 रुपया लगा है। साइकिल का 100 रुपये नहीं लगता है, 350 350 लगता है। यहाँ बैटरी वाली साइकिल मिलती है, 350 लगते हैं। और जैसे एक दिन के लिए आपको देते हैं वो साइकिल। अच्छा, आज उठाओगे कल वापस शाम को खड़ी कर देना इसी टाइम। तो ये है जैन मंदिर। इसके अंदर वीडियो अलाउड है ना? जूता खोलना होगा यहीं पे। ओके, तो चलिए, यहाँ पे शूज रख दिए हैं। एक्चुअली अंदर में सॉक्स भी नहीं पहन के जा सकते, तो सॉक्स भी रख दिए हैं। बाकी ये देखिए कुछ बाहर का व्यू, तो ऐसा कुछ दिखता है ये। इसके अंदर कितने टेम्पल है? इसके अंदर है 13। अभी चलिए अंदर चलते हैं। जैन जी का इधर प्रतिमा लगा हुआ है, बाकी इसके अंदर दिख नहीं रहे हैं। ये जाला लगा हुआ है, यहाँ पे चावल दे के लोग पूजा करते हैं। इधर भी कुछ कुछ है जो तोड़ा गया है, तो ये कुछ है जो सजा के रखा गया है यहाँ पे म्यूजियम के तरह। ऊपर में कुछ तस्वीर वगैरह लगा है। पैसे डालने होंगे, पैसे भी डाल सकते हैं। अच्छा, इधर पैसे भी डाल सकते हैं। इसके अंदर दिख तो रहे नहीं है, अभी बंद है ना, ये गर्मियों में खुलता है। अंदर में लाइट जल रहा है, बट दिख नहीं रहा। और ये कुछ ऐसा दिखता है जैन मंदिर। सामने प्रतिमा है अंदर में, जो काफी लंबा है, ये आप देखिए। और यहाँ पे नारियल चावल ये चढ़ाते हैं। ये है जैन भगवान का प्रतिमा, अंदर का कुछ ये व्यू है। और बाहर ऐसा कुछ दिखता है, और कुछ प्रतिमा भी बनाया गया है। इसके बारे में बताओ, इसका क्या कहानी है? इसमें तो ज्यादातर क्या बोलते, अभी नहीं आ रहा क्या कहना था। अच्छा, याद नहीं आ रहा तो छोड़ दो। इसके बारे में इनको भी थोड़ा सा पता नहीं है। और इधर ऊपर जाने का सीढ़ी भी है, बट ऊपर का हिस्सा भी लॉक है। तो यही सब है यहाँ पे। और इधर ये देखिए, ये भी जैन भगवान की प्रतिमा है। साइड में कौन है ये तो नहीं पता मुझे। बाकी इधर फोटो वगैरह लगा है साइड में। चलिए अब चलते हैं, जैन मंदिर तो घूम लिए, अब चलते हैं बाकी के मंदिर घूमने के लिए। ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। मुझे नहीं पता है जैन धर्म के बारे में ज्यादा, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो बता नहीं सकता। चलो भैया, अब कहाँ जाओगे? अब जाएंगे हम पूजा दो। तो चलिए, अभी दूल्हा दो टेम्पल आ गए हैं। अब ये टेम्पल घूमते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर भी टिकट घर है ना? वैसे टिकट घर यहाँ पे भी है, बट हम जो एक टिकट लिए थे मेन वाला, वही टिकट से सारा काम हो जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखता है टेम्पल, उतना बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है। इसके ऊपर का हिस्सा कुछ नष्ट हो गया है ना? तो ऐसा कुछ दिखता है दूल्हा दो टेम्पल। यहाँ पे भी कुछ कुछ डैमेज है ना? किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है। आप कहाँ से आए हो? मैं बिहार से हूँ। पहली बार आए हो?
ये मेरा पहले टाइम है यहाँ पे भाई। यहाँ पर देखिए सर ही नहीं है, ये पहले का टाइम में तोड़ा गया है, अभी तो नहीं तोड़ते लोग। और अंदर में भी कुछ प्रवेश द्वार के पास मूर्तियाँ हैं जिसका सर पैर तोड़ा गया है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना इसके बारे में, और पढ़ते हैं। इसके बारे में तुम्हें पता है? इसके बारे में मैं घूमा तो हूँ, पर पढ़ा नहीं है मैंने। अच्छा, तुमने पढ़ा नहीं है, तब कैसे बताओगे भाई? तो बेसिकली इस धुलाधो टेम्पल को कुंवर मठ के नाम से भी जानते हैं। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस मंदिर को जो है 1100 से लेके 1150 ईस्वी के बीच में बनाया गया है। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि इस टेम्पल के ऊपर कौन कौन से चीजों का यूज किया गया है, कौन कौन से भगवान का प्रतिमा है, तो वही सब लिखा हुआ है। और बाहर का ये गार्डन है, इसके अंदर में भगवान शिव का जो है प्रतिमा है। अभी अंदर जाके तो हम नहीं देखे हैं क्योंकि ग्रिल लगा हुआ है तो वो दिख नहीं रहा है। अभी चलते हैं यहाँ से। आपको जैसे बागेश्वर धाम घूमना है? नहीं, बागेश्वर धाम नहीं घूमना है भाई, मेरे पास शाम तक का ही टाइम है, 5 बजे तक का। उसके बाद मैं फिर निकल जाऊंगा यहाँ से दिल्ली। हाँ, ये धुलाधो नदी है क्या? चलिए भैया। तो चलिए अभी ब्राह्मण टेम्पल आ गए हैं। रास्ते में ही ब्राह्मण टेम्पल था, तो जब इधर से वापस जाएंगे तो वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। वो छोटा सा ही टेम्पल है। क्या सर, यहाँ तक आ गए आप? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। तो ये है वामन टेम्पल। बेसिकली इसके अंदर जो है भगवान विष्णु के जो अवतार वामन थे उनका प्रतिमा है। और यहाँ पे भी वही हाल है, बहुत सारे प्रतिमा का पैर नहीं है, सर नहीं है, तोड़ दिए गए हैं या टूट गया है। टूट तो सकता नहीं है। और कितना खूबसूरत लग रहा है ये, देखिए आप इधर देखिए, यहाँ पे भी तोड़े गए हैं। इस सब मूर्ति का देखिए आधा आधा शकल है, आधा तोड़ दिए गए हैं। बाकी जो भी हो, कला तो अद्भुत है। ये सामने देखिए, इसके बीच में कुछ प्रतिमा है जो उखड़ गया है, तो उसे शायद म्यूजियम में ले जाकर रख दिया गया है। बाकी टेम्पल बहुत खूबसूरत है, कितना छोटा छोटा काम किया गया है ऊपर में। इधर भी देखिए, छोटे छोटे हिस्से को भी डैमेज किया गया है। ऐसा नहीं है सिर्फ बड़े बड़े चीजों को डैमेज किया गया है, छोटा से छोटा जितना कर सकता था उतना कर दिया गया है। बाकी टेम्पल में अभी भी खूबसूरती कमी नहीं है। थोड़े बहुत तोड़ देने से कोई अगर ये सोचते होंगे कि ये टेम्पल मतलब उतना खूबसूरत नहीं दिखेगा, तो ऐसा नहीं है, अभी भी उतना ही खूबसूरत दिखता है। बट वो छोटा छोटा जो तोड़ दिए हैं ना, उससे पता चलता है जो भी आके ये किए होंगे उसका क्या इंटेंशन रहा होगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, ये मंदिर घूमिए, देखिए। और ये कुछ बाहर का व्यू है मंदिर के। यहाँ पे भी कुछ कुछ डैमेज है मंदिर के ऊपर में, कुछ कुछ प्रतिमा निकल भी गया है, जिसे शायद यहाँ से ले जाके म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं यहाँ से, और पास में कुछ टेम्पल है वो सब। तो ये टेम्पल जो है ये 1050 में बनना शुरू हुआ था और 1075 तक बन के कम्प्लीट हो गया था। चलिए भैया, वहाँ ब्राह्मण टेम्पल के पास थोड़ा सा रोकिएगा। ये कौन सा टेम्पल है? इधर ब्राह्मण टेम्पल है, ये जवाड़ी टेम्पल है, और यहाँ ब्राह्मण टेम्पल है। ऑटो वाले भैया यहाँ ऑटो लगा दिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं जवाड़ी टेम्पल देखने। ये सब बड़ा बड़ा टेम्पल नहीं है, छोटा छोटा टेम्पल है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पे है ये सब टेम्पल। आप भी आगे, मैं तो अपने काम से गया था, बैठो आप। चलो। फूल पत्ते तोड़ना मना है। तो ये है जवाड़ी टेम्पल। एक्चुअली यहाँ पे जितना भी टेम्पल है वो सब टेम्पल चबूतरा के ऊपर ही बना हुआ है, ऊंचाइयों पे। इन सब टेम्पलों में पूजा नहीं होता है, बस आप देखने के लिए यहाँ पे आके देख सकते हो। इस टेम्पल के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं। इसके अंदर कौन से भगवान है ये तो पता नहीं चल रहा है। बेसिकली यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि भगवान जो है उनका सर नहीं है, उनका सर जो है वो टूट गया है। कौन करते हैं ऐसा भाई, किसने किया है ये सब? और ये कुछ दिखता है बाहर से ऐसा कुछ, इस पे भी एक अद्भुत कला है। ये देखिए कैसा डैमेज है। बेसिकली ये एक छोटा सा ही टेम्पल है, कोई बहुत बड़ा टेम्पल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी वही सेम हालत है जैसे कि बाकी टेम्पल पे है। हर जगह प्रतिमा को नष्ट किया गया है। बहुत जगहों पे तक गर्भगृह के अंदर का जो प्रतिमा था उसको नष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि गर्भगृह के अंदर का जो प्रतिमा है उसका सर ही गायब है। ये सब देख के मुझे थोड़ा सा तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा कभी हम देखे नहीं है किसी टेम्पल के अंदर में कि प्रतिमा का सर टूटा हो या मंदिर के बाहर जो भी कुछ कला हो उस सब को नष्ट किया गया हो। एक्चुअली यहाँ पे जितना भी टेम्पल है उन सब टेम्पल पे 90% जो है इंडियन कल्चर को ही दिखलाया गया है। भैया यहाँ के बारे में तो लिखा नहीं है बोर्ड पे कि, अच्छा अभी लिखा नहीं है, ये लग जाएगा बाद में। अच्छा अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे। वैसे आपको आइडिया है कि ये जवाड़ी टेम्पल कितना पुराना होगा? 9वीं 10वीं सदी की। यहाँ पे गर्भगृह के अंदर में मूर्ति का सर ही नहीं है प्रतिमा का। पहले मुगल के ये मुगल के टाइम में हुआ है। चलिए अब चलते हैं जवाड़ी टेम्पल से। और यहाँ पे अभी काम चल ही रहा है तो यहाँ पे बोर्ड लगाए नहीं है, लगा दिए हैं यार। ये सब जो काम हो रहा है ये कितना टाइम से हो रहा है? अभी ये रास्ता सब जो बन रहा है तो 1-1.5 साल से ही। बहुत प्यारा पट्टी का यहाँ पे
अच्छा अच्छा, अभी सारा पूरा पार्क की तरह बना दिया जाएगा केवल कर दिया इसको सारा। और ये काम 1-1.5 साल में ही हो रहा है। उससे पहले यहाँ पे लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। पूरा पूरा पड़ा था वहाँ पे सारा खाली पड़ती थी। हाँ। कचरा पूरा। तो ये है ब्राह्मण टेम्पल। इसके ऊपर उतना खास नहीं किया गया है काम। इधर ब्रह्मा जी का प्रतिमा है अंदर में। इसके ऊपर में थोड़ा बहुत काम किया गया है। नीचे तो शिला सब ही है। और ये खजुराहो तालाब है जिसके तट पे ये ब्रह्मा मंदिर है। तो बेसिकली ये पहले विष्णु जी का मंदिर हुआ करता था। इसके अंदर भगवान विष्णु के प्रतिमा हुआ करते थे। अब ब्रह्मा जी का प्रतिमा है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा मंदिर रखा गया है। चलिए, यहाँ पे लिखा तो नहीं है कि ये मंदिर कब निर्माण किया गया था, कितने ईसा पूर्व, बट ये भी शायद वही 900-1000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे इस मंदिर के बारे में डिटेल लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे काफी काम जो है वो हुआ नहीं था उस टाइम। जो शिला पे काटते थे वो चित्र वगैरह वो काटे नहीं है। यही है, रोड के साइड में ही है ये मंदिर। चलिए अब चलते हैं। तो चलिए, अभी चतुर्भुज टेम्पल जा रहे थे, रास्ते में ये योगिनी टेम्पल दिखा, तो इसके बारे में पता चला तो आ गए यहाँ घूमने के लिए। बेसिकली ये 64 योगिनी टेम्पल के नाम से फेमस है। यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है क्योंकि यहाँ पे काम चल ही रहा है, तो बोर्ड लगा नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो सिक्योरिटी वाले भैया हमको बताए, तो उसी से मुझे पता चला कि यहाँ पे योग माया होता था पहले के टाइम में, तांत्रिक वगैरह रहते थे, इसलिए इस टेम्पल का नाम योगिनी टेम्पल रख दिया गया। तो ये शिव सागर है और वो सामने वेस्टर्न ग्रुप है। वेस्टर्न ग्रुप का तो जितना भी टेम्पल था सारा हम घूम लिए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 64 योगिनी टेम्पल। आगे जाना है मुझे। इधर काम वगैरह चल ही रहा है, अभी पूरा फिनिशिंग हुआ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ दिखता है बाहर से, ये 64 योगिनी टेम्पल। तो यहाँ पे लिखा गया है 64 योगिनी के बारे में। 64 योगिनी मंदिर को खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर शुरुआती के चंदेल काल के मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है कि योगिनी टेम्पल जो है यहाँ के प्राचीन मंदिरों में से एक है खजुराहो की। अभी चलिए ऊपर चलते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है टेम्पल। ये पूरा योग माया की तरह लग रहा है। इसमें से देखिए कुछ कुछ नष्ट हो गया है इधर का, यहाँ पे कुछ कुछ बचा हुआ है, उधर भी कुछ है, सामने जो है सो वो मेन है और इधर भी कुछ है। बेसिकली यहाँ पे 67 पूरे मंदिर थे, आयताकार छोटे छोटे, जिसमें गुरु लोग बैठ के योग माया करते थे। बट अब उसमें से सिर्फ 35 बचे हैं। कुछ कुछ जो है वो नष्ट हो गया है। एक्चुअली ये पत्थर का बना हुआ है तो ढह जाता है पानी, बरसात, हवा बिहार की वजह से। इधर भी देखिए नष्ट हो गया है। ये सब है, देखिए ये मेन है योग माया की टेम्पल और ये सब है। इधर का देखिए नष्ट हो गया है। ये सामने मेन है और कुछ इस तरफ है। तो ऐसा कुछ है यहाँ का टेम्पल। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। अब आखिरी जो टेम्पल है वो चतुर्भुज टेम्पल है। चलो भैया। तो चलिए, ये रहा चतुर्भुज टेम्पल। अब ये टेम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी डैमेज है। तो ये रहा गर्भगृह का वो सबसे बड़ा 11 फीट का प्रतिमा। एक्चुअली खजुराहो में बहुत सारा मंदिर है, बट जो सबसे बड़ा प्रतिमा है वो यहीं पे है। और यहाँ पे इस प्रतिमा का जो खासियत है वो ये देखिए, मैं दिखलाता हूँ। तो इस प्रतिमा में सबसे ऊपर जो है वो भगवान शंकर के मुख के आकार का मुख है। फिर बीच का जो पार्ट है कमर से लेके गले तक का, वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। और नीचे का जो हिस्सा है कमर से नीचे का, वो श्री कृष्ण के मतलब पोज में खड़े हैं, तो वो श्री कृष्ण की तरह बताए जाते हैं। एक ही मूर्ति में जो है तीनों भगवान को दर्शा दिए गए हैं और कहीं पे भी जोड़ नहीं है। ये कुछ देखिए टेम्पल के अंदर का हिस्सा है जो दिख रहा है। इधर भी थोड़ा थोड़ा नष्ट किया गया है। इस सब का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है। बाकी आप ये देखिए कुछ गर्भगृह के बाहरी का जो हिस्सा है वो ऐसा कुछ है। यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता है, बट आप आके दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो। ये सिर्फ देखने के लिए ही है। और ये भी मंदिर जो है लगभग 1000 साल पुराना है। यहाँ पे लोग ज्यादातर विदेशों से ही आते हैं। इस टेम्पल के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है इस टेम्पल के बारे में। इधर हिंदी में है और इधर इंग्लिश में है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस इतना ही लिखा है कि ये खजुराहो का जो है गांव एरिया में पड़ता है ये टेम्पल। ये टेम्पल जो है वो खजुराहो मार्केट से कुछ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। यहाँ पास में कुछ गाँव है, उसी के बगल में है, यही सब लिखा है। इसके अंदर में जो 11 फीट का प्रतिमा लगा है वही सब बताया गया है। बाकी ये जो टेम्पल है वो 1100 शताब्दी में बनाया गया है। एक बार और यहाँ से देख लीजिए आप टेम्पल। तो ऐसा कुछ दिखता है ये टेम्पल। और इधर बाहर का जो है ये ऐसा है गार्डन। इधर अभी काम चल ही रहा है, काम हुआ नहीं है। इधर गार्डन बनेगा। चलिए अब निकलते हैं। ये लास्ट टेम्पल था जो हमें देखना था, अब देख लिए। अब शूज पहनते हैं, निकलते हैं। यहाँ पे शूज पहन के ऊपर जाना अलाउड नहीं है। बाय सर। और
और ये गांव पड़ता है इधर खजुराहो टेम्पल की तरफ, इधर भी गांव ही है। तो चलिए यहाँ पर अभी कैश निकाल ली है एटीएम से, अब चल के कुछ खाते हैं फिर लगेज लेने के लिए जाएंगे। खाना है भैया? खिला दो भैया, ठीक है, अच्छे से खिलाओ। गरम है ना? प्याज वाला चाहिए भैया। प्याज तो मेरा लव है, प्यार है। एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, ऊपर से दे दीजिएगा। घूमते घूमते एकदम कैसा हो गया है, मुँह कान सूख गया है। चलिए अभी खाना खा लिए हैं, अब चलते हैं होटल, वहाँ से लगेज लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। एक्चुअली खाना रात में भी खाए थे, वहाँ पे भी 120 रुपया लगा था, बट ये वाला जो खाना था वो बेस्ट था, मतलब अच्छा लगा खा के। चलिए हम अपना लगेज लेते हैं यहाँ से। भैया लगेज दे दीजिए, तो बड़ा वाला रखे गए थे। थैंक यू लगेज रखने के लिए। हाँ, लगेज ले लिए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। ऑटो लेके पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन। अभी समय हो गया है 5:14। समय है अभी 1-1.5 घंटा। हमारा जो ट्रेन है वो 6:30 बजे के बाद ही है। यहाँ दूर दूर तक तो कोई ऑटो दिख नहीं रहा है, बाकी देखते हैं कोई ना कोई तो ऑटो मिल ही जाएगा। इधर देखिए सनसेट हो रहा है अभी, कितना खूबसूरत। जब जो लॉकडाउन लगा खाना खाने के लिए। हाँ, जब टूरिस्ट नया है तो कहाँ से गाड़ी चले, कहाँ से होटल चले। बिल्कुल भैया आप वही पे निर्भर हो ना। तो चलिए अभी रेलवे स्टेशन आ गए हैं, अभी समय हो गया है 6 बज गया है। अब चलते हैं स्टेशन, ट्रेन का थोड़ा सा पता करते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं, फिर यहाँ से निकल के चलते हैं अब दिल्ली की तरफ। कुछ दिन दिल्ली में ही बिताएंगे और वहाँ पे एडिटिंग वगैरह करना है तो थोड़ा सा एडिटिंग कर लेंगे, वीडियो सबका अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे उत्तराखंड के तरफ। तो चलिए अभी ट्रेन का टिकट ले लिया है, 205 रुपए का पड़ा है। ट्रेन ये लगा हुआ है, अब बैठते हैं जनरल बोगी में। दिल्ली हमको 9 बजे तक छोड़ देगा, अभी 6:15 हुआ है। 6:35 में ट्रेन खुलेगा यहाँ से। तो फाइनली न्यू दिल्ली पहुंच गए हैं। समय हो रहा है 11:51। 9 बजे का टाइमिंग था, बट 2-2.5 घंटा लेट हो गया ट्रेन। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। अब चल के मेट्रो लेते हैं और फिर चलते हैं रूम की तरफ। तो बेसिकली इस दूल्हा-दो मंदिर को, तो बेसिकली इस दूल्हा-दो टेम्पल को कुंवर मठ के नाम से भी जानते हैं। चलिए अभी खाना खा लिए है यहाँ पे। एक्चुअली उनके पास चेंज नहीं था, मैंने एटीएम से पैसा निकाला तो वहाँ पे 500 का ही नोट निकला एटीएम से, तो वो हमसे 120 रुपया लेना था, बट 100 रुपया ही लिए। बोले 20 रुपया डिस्काउंट कर दिया आपको। हम कहे ये क्या कर दिए सर, अब तो हमको याद रखना होगा।